गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के वीडियोस नंबर 2 लेकर के आए हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और आपसे वादा है कि आज का जो टॉपिक है वो बेस्ट टॉपिक है और आपके एग्जाम में जितने भी सवाल आते हैं ये हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक से एक भी नहीं छूटेगा और इजी वे तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे हम आपको संकरण, है ना बच्चों। इतने इजी वे से सिखाएंगे जो कि आपको बिलीव नहीं होगा कि आज तक हाइब्रिडाइजेशन को जो आप बड़ा सा इशू समझते थे वो इशू आज खत्म। तो चलिए आज हमसे जुड़िए और केमिस्ट्री इजी वे में पढ़िए। आज का टॉपिक है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संकरण। क्या बोलते हैं? संकरण। बेहतरीन चीज है, बेहतरीन चीज। बच्चों सबसे पहले यहां पे आप देखिएगा हाइब्रिड। हाइब्रिड शब्द मतलब बच्चों हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करता है? ओवरलैपिंग करता है। और वो कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल होगा जिसका एनर्जी क्या होगा? इक्वल होगा, लगभग इक्वल होगा। वो आपस में ओवरलैपिंग करेगा और एक नया ऑर्बिटल का निर्माण करेगा और उसी ऑर्बिटल को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और इसी घटना, ये जो फेनोमिना हुआ, जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जो जुड़ा और एक नया ऑर्बिटल का जो निर्माण हुआ, इसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। और ये जो घटना हुआ, जो मिलने का जो प्रोसेस हुआ, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। तो आज आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन आसान हो जाएगा क्योंकि 11th वाले बच्चा भी इसको देख सकते हैं, सबके लिए है ये। ठीक है, तो चलिए आज हाइब्रिडाइजेशन से आपका सारा डाउट को करते हैं क्लियर। तो बच्चों सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या है ध्यान से देखेंगे। लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल जिसका एनर्जी मतलब ऊर्जा लगभग समान होता है, वो आपस में मिक्स या ओवर लैपिंग करके एक नए ऑर्बिटल का निर्माण करता है, जिसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। क्लियर है आप सभी? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए कि हाँ सर क्लियर हैं। ओके बच्चों, जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल जिसका एनर्जी लगभग क्या हो? इक्वल होता है, वो आपस में मिक्स करके, है ना, मिक्स का मतलब मिलना, आपस में मिक्स या ओवरलैपिंग करके एक नए ऑर्बिटल का निर्माण करता है, जिसे हाइब्रिड बीज का नाम सुने हैं ना, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाँ
एक नए ऑर्बिटल का निर्माण करता है जिसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। ओके, एवं इस घटना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जो दो नए ऑर्बिटल आपस में मिल करके एक तीसरा जो ऑर्बिटल का निर्माण करता है उसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस हुआ उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गए? हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है बच्चों कि इस क्रिया में जितनी संख्या में जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में भाग लेगा, मिक्स करेगा, उतना ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल का निर्माण होता है। ओके, लिखेंगे इस क्रिया में जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने ही संख्या में नए ऑर्बिटल का निर्माण होता है, जिसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। जिसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। ओके, है ना? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। क्लियर हैं आप सभी? हाइब्रिड ऑर्बिटल का ऊर्जा मतलब एनर्जी शेप और साइज सभी क्या होते हैं? समान होते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज का हाइब्रिडाइजेशन आपको उस तरीके से कैलकुलेशन करने के लिए सिखाएंगे जिससे आप देख करके उसका हाइब्रिडाइजेशन और उसका ज्यामिति आकृति आराम से आप बोल सकते हैं कि इसका ये होगा। एकदम आपसे वादा है, एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए। इस क्रिया में जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेगा, ओवरलैपिंग करेगा, उतने ही संख्या में नए ऑर्बिटल का निर्माण होता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो ऊर्जा, जो शेप, जो साइज होगा वो पहले का जो एटॉमिक ऑर्बिटल था उसके लगभग क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है। डाउट है किसी को? ठीक है, यहां तक आप लोग लिख लीजिएगा। आगे हम लोग इसी चीज को समझते हैं। ध्यान से लिखिएगा आप सभी बच्चों। ये पी ब्लॉक एलिमेंट का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ना? इसको जरा आप लोग ध्यान से नोट्स बनाएंगे, एकदम ध्यान से नोट्स बनाएंगे। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी वीडियो को शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, दोस्तों के बीच शेयर करिए। बच्चों, जैसे हम आपको सिखाते हैं कि आखिर ओवरलैपिंग कैसे होता है। जैसे आप 11th में आपको पढ़ाए होंगे कि जो एस एटॉमिक ऑर्बिटल होता है
उसका जो शेप होता है स्फेरिकल होता है ना। तो बच्चों ये हैं एस एटॉमिक ऑर्बिटल, और इसके साथ क्या ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग होगा पी। ये आप बताओ कि क्या है, ये पी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, पी एटॉमिक ऑर्बिटल है। और ये होगा अब ओवरलैपिंग, क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, आराम से ओवरलैपिंग होगा, क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। तो बच्चों जैसे ये ओवरलैपिंग होगा, ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, ये है स्फेरिकल और ये क्या है, डम्बबेल। इसमें आपको बताए थे कि एक नोड होता है। बच्चों ये इस प्रकार से ये ओवरलैपिंग हो जाएगा, किस प्रकार से, और ये जो बना, ये जो हमने कोटिंग कर रहा है, ये जो बना एक नए ऑर्बिटल का निर्माण हुआ है कि नहीं, क्या हो गया, ये नए ऑर्बिटल का निर्माण हो गया। ओके, क्या हो गया, एक नए ऑर्बिटल का निर्माण हो गया, और इसी को हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। किन्हीं को प्रॉब्लम है, बोलो ओवरलैपिंग समझ में आया, ये S और ये P आपस में ओवरलैपिंग क्या, और एक नया जो ऑर्बिटल का निर्माण हुआ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। बोलो क्लियर है। तो आप लोग लाइक बटन दबाओ जल्दी से। उसके बाद हम लोग अब हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेशन करेंगे और उसका ज्योमेट्री को कैसे प्राप्त करेंगे, एकदम इजी वे में आपको सिखाने जा रहे हैं। और कम से कम आपको 20 से 25 सवाल आज इसी वीडियो में कराएंगे, और आप पूरे 10 साल का, चाहे झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आप उसका क्वेश्चन बैंक को उठाइए और जितने भी हाइब्रिडाइजेशन से सवाल है सारा सवाल को बनाइए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट को दीजिए, उसके लिए हम स्पेशल से एक वीडियो जरूर अपलोड करेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम लोग सीखेंगे अगला टॉपिक, लोग नेक्स्ट टॉपिक का चर्चा करेंगे। आप लोग स्टार पॉइंट बनाएंगे मेरे साथ, एकदम आज का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन कैसे करेंगे बेहतरीन तरीके से, एकदम इजी वे में, इजी वे लिखेंगे बच्चों कि कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड ज्योमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का हम लोग गणना करेंगे और उसका हम लोग ज्यामिति आकृति को निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड ज्योमेट्री, है ना बच्चों। इसका एकमात्र फॉर्मूला को आपको पढ़ना है, अगर वो आपको फॉर्मूला याद हो गया तो मेरा दावा है कि आपका जितने भी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेशन सवाल है बोर्ड एग्जाम में सारा क्लियर हो जाएगा। बच्चों एक ही फॉर्मूला को आपको याद करना है कि x बराबर 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, VE का मतलब क्या हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस Ma क्या है, मोनोवैलेंट एटम है, क्या है, मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम दैट मीन्स क्या है कि बच्चों जिसका वैलेंसी एक होता है, जिसका वैलेंसी एक होता है, जैसे बच्चों हाइड्रोजन और टोटल का टोटल जो हाइड्रोजन फैमिली है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है, मोनोवैलेंट एटम है। माइनस क्या है, केटायन, क्या है, चार्ज ऑन केटायन, मतलब जितने भी प्लस वाला चार्ज होगा उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और प्लस ये क्या है, ए क्या है बच्चों, एनायन, मतलब चार्ज ऑन एनायन, क्या है, चार्ज ऑन एनायन। बस एकमात्र फॉर्मूला है बच्चों, इसी फॉर्मूला से आपको अभी 20 से 25 सवाल हम इसी वीडियोस में कराएंगे। आप सभी देखें, नोट्स बनाएं और पूरे 10 साल
का जितने क्वेश्चन बैंक है उसको बना डालिए। आपको जो भी प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। बस एकमात्र फॉर्मूला है x इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस Ma मोनोवैलेंट एटम माइनस केटायन और प्लस एनायन है। आपका सवाल होता होगा कि सर x क्या है, हम आपको धीरे धीरे समझाने का प्रयास करेंगे। बच्चों जहां x क्या है बच्चों, वहां पे है x है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या। क्लियर है आप सभी? वेरी गुड। अब यहां पर क्या है बच्चों, आपको सिखाते हैं, बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे। अगर यहां पे बच्चों x इक्वल टू 1 आ जाए, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 7। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लोग 2 से ज्ञात करेंगे। कितने से ज्ञात करेंगे? 2 से ज्ञात करेंगे। ओके, तो अगर x इक्वल टू 2 तो बच्चों हम यहां पे ऊपर लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, कि आखिर अगर x इक्वल टू 2 अगर ज्ञात होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, x इक्वल टू 3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 4 का क्या होगा, 5 का क्या होगा, 6 का क्या होगा और 7 क्या क्या होगा। और उसके साथ साथ ही हम लोग क्या इसका पढ़ लेंगे, ज्योमेट्री। क्या पढ़ लेंगे? ज्योमेट्री भी पढ़ लेंगे। बेहतरीन तरीके से आपको बताया जा रहा है बच्चों, अगर x इक्वल टू 2 होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या पढ़ना है, sp होगा। क्या होगा? sp होगा। और इसका जो ज्योमेट्री होगा बच्चों वो होगा लीनियर। क्या होगा? लीनियर होगा, रेखीय होगा। क्या होगा? रेखीय होगा। क्लियर है आप सभी? अगर x इक्वल टू 3 ज्ञात होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। क्या होगा? sp2। और इसका जो ज्योमेट्री होगा बच्चों वो होगा ट्रायंगुलर। क्या होगा? ट्रायंगुलर, है ना। ट्रायंगुलर होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगा। अगर x इक्वल टू 4 आएगा तो इसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्या होगा? sp3 होगा। और इसका हो जाएगा ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। क्या होगा? टेट्राहेड्रल। क्या होगा? टेट्राहेड्रल। बोलो बोलो, क्या होगा? टेट्राहेड्रल। अगर यहां पे x इक्वल टू 5 होता है तो यहां पर क्या होगा, sp3 और d। थोड़ा सा आप याद कर लोगे ना तो आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन एकदम इजी हो जाएगा। आपको अभी सवाल हम बनवाएंगे बेहतरीन तरीके से बच्चों। x इक्वल टू अगर 5 होगा तो क्या होगा, sp3 और क्या हो जाएगा, d। और इसका जो होगा बच्चों, इसका होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, याद रखना। अगर x इक्वल टू 6 होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d होगा। और इसका जो ज्योमेट्री होगा बच्चों वो होगा ऑक्टागोनल। क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है ना, अष्टफलकीय। ठीक है बच्चों, अगर x इक्वल टू 7 आ जाए, क्या होगा, 7, तो sp3 और यहां पे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। और इसका होगा बच्चों, इसका होगा कि पेंटागोनल बाय पिरामिडल। बच्चों जिस बच्चे को इतना याद हो गया, एकदम गारंटी कहते हैं कि 90 से
95% जितना भी सवाल हैं सारा सवाल चुटकी बजाएंगे और उसका हम हाइब्रिडाइजेशन और उसका ज्योमेट्री बता सकते हैं। बच्चों आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िएगा, अभी इसमें और कुछ बातें हैं ये सब के हम बात करेंगे कि आखिर ये सभी क्या है इसके बारे में। तब तक आप यहां तक नोट डाउन करेंगे, हम यहां पे लिखते हैं बच्चों। हो गया है जहां VE क्या है बोलो, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, ऑक्सीजन लेंगे 2 और 8, मतलब यहां पे क्या होगा 2 6। बच्चों वैलेंसी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है कि आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं, आउटर मोस्ट सेल जो कि बाहरी कक्षा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं VE मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6 हो गया। ओके, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे फ्लोरीन का, फ्लोरीन का कितना होता है 9। अगर इसको हम लोग सेल वाइज तोड़ेंगे 2 और यहाँ पे क्या होगा 7, तो आउटर मोस्ट जो सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है 7 है, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है 7। उसी प्रकार अगर यहां पे हम क्लोरीन ले लेते हैं, क्या लेते हैं क्लोरीन लेते हैं और इसका होता है 17, इसको कैसे तोड़ेंगे 2 8 7। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 7 प्रेजेंट है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आप और अगर देखना चाहते हैं करीब रूप से तो यहां पर बहुत सारा एग्जाम्पल है, पूरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहां पे आप ETC कर दो, ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल है आप ले सकते हो। जैसे अगर कहोगे हमको और लेने के लिए तो नाइट्रोजन ले लेंगे, है कि नहीं, 7 ले लो, 2 और क्या हो गया 5 हो गया। बताओ ये 5 क्या है, ये भी क्या है, ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया VE, समझ में आ गया होगा। तब तक आप इसको नोट डाउन करेंगे और आपको जहां पे पढ़ा रहे हैं जैसे जैसे सवाल देंगे आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि हाँ सर इसी थ्योरी पर पूरा हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो चुका है। इसी एक थ्योरी पे एकमात्र फॉर्मूला आपको जानना है कि x = 1/2 VE + MA - C + A। एक फॉर्मूला आपको जानना है, एक फॉर्मूला पे पूरा हाइब्रिडाइजेशन समाप्त हो चुका है। बच्चों जहां x क्या है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, तो बच्चों अगर x = 2 तो sp होगा, x = 3 तो sp2 होगा। एक एक बढ़ाते चलिए। अगर x = 4 तो sp3, अगर बच्चों x = 5 तो sp3d, अगर बच्चों x = 6 तो sp3d2, अगर x = 7 होगा तो sp3d3। इसका ज्योमेट्री ये होगा, आप ध्यान से एकदम आराम से इसको लिखिए। हम इसके बेसिस पर अभी आपको सवाल, पहले इसको हम डिफाइन करेंगे, फिर इसको डिफाइन करेंगे, फिर इसको डिफाइन करेंगे, फिर हम आपको सवाल बनवाना स्टार्ट कर देंगे इसी थ्योरी पर। आप याद करिएगा कि आज हम लोग कुछ पढ़े हैं और इतने बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जा रहा है, बेहतरीन तरीके से। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको लिखिए, नोट्स बनाइए और बनाने का प्रयास करिए क्वेश्चन बैंक को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा। बच्चों MA क्या है ध्यान से देखेंगे। MA क्या है बच्चों, MA है मोनो वैलेंट एटम है। क्या है मोनोवैलेंट एटम है। MA क्या है मोनोवैलेंट एटम। और मोनोवैलेंट एटम कौन होता है जिसका वैलेंसी 1 होता है। जिसका वैलेंसी कितना होता है 1 होता है। तो बच्चों हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम बता देते हैं और यही सब मोनोवैलेंट होता है। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब जिसका क्या हो जाए वैलेंसी क्या हो 1 हो। याद रखना कि जिसका भी वैलेंसी 1 होता है वो क्या कहलाता है मोनोवैलेंट एटम कहलाता है। ठीक है, चलो मोनोवैलेंट एटम याद रखना, एकदम याद रखना है। अब जहां पे C क्या है, C क्या है बच्चों, C है कि चार्ज ऑन केटायन। क्या है बच्चों चार्ज ऑन क्या है केटायन है। चार्ज ऑन केटायन मतलब जो प्लस वाला चार्ज होगा उसको माइनस करना है। बच्चों A क्या है तो आप बोलेंगे सर कि चार्ज ऑन क्या है एन आयन है। क्या है
चार्ज ऑन क्या है, एनायन है। बच्चों आपको इतनी बात अगर समझ में आ गया है तो आप सारा सवाल को चुटकियों में आज सॉल्व करने वाले हैं, तो हमसे जुड़िए और सवाल को सॉल्व करिएगा। चलिए बच्चों एग्जाम्पल हम अब स्टार्ट करेंगे। आप उसका हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे और हाइब्रिडाइजेशन बताने के बाद उसका साथ साथ में ज्योमेट्री भी हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों यहां तक लिख लिए होंगे मुझे उम्मीद है। ओके, मोनोवैलेंट एटम समझ में आ गया होगा, आपको चार्ज ऑन केटायन समझ में आ गया होगा। अब सारा बात क्लियर होगा जब हम एग्जाम्पल लेंगे। तो बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल लाए हुए हैं आप सभी के लिए, वो एग्जाम्पल हम आपको देंगे और आप बताइएगा हाँ सर यहाँ पे एग्जाम्पल में सवाल 100% बन रहा है। तो बच्चों पहला सवाल है फॉस्जीन का PS3 है ना। बच्चों इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालना है, फास्फोरस का निकालना है। किसका निकालना है, चलिए बच्चों PS3 में P का हाइब्रिडाइजेशन एवं ज्योमेट्री बताएं, है कि नहीं बच्चों, एकदम ज्योमेट्री बताएं। आप कुछ मत करना मेरे प्यारे साथियों, आप हमसे जुड़िए, एक एक सवाल को बनाइएगा। ध्यान से समझना, मेरी बात को एकदम ध्यान से समझना। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत जरूरी है सेल वाइज। अगर आप सेल वाइज नहीं जान रहे हो तो मेरे प्यारे साथी आपके साथ थोड़ा सा एक वीडियो हम बना के 11th में डालेंगे, 11th वाला आप वहां पे देख लोगे। बच्चों ये है फास्फोरस, क्या है, फास्फोरस है। और फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है बताइए, 15 होता है। जब आप इसको सेल वाइज तोड़ेंगे तो 2, 8 और क्या तोड़ेंगे, 5। ये जो 5 है बच्चों, ये जो 5 है ये आउटर मोस्ट सेल में है। क्या है, आउटर मोस्ट सेल में है कि नहीं, आउटर मोस्ट सेल में है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं VE, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। इसको बोलते हैं बच्चों बाहरी, हिंदी वाले बाहरी कक्षा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन का हिंदी इलेक्ट्रॉन ही होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। बच्चों अब ध्यान से देखना, हम फॉर्मूला को पेश करते हैं कि x = 1/2 VE प्लस MA-C+A। बेहतरीन ढंग से चुटकी बजाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा कि x = 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, 5 है, प्लस MA कौन कौन होता है, मोनोवैलेंट। अभी तुरंत आपको याद कराएंगे कि MA कौन कौन है, हाइड्रोजन और टोटल का टोटल हैलोजन ग्रुप कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। याद रखोगे इसको, बोलो वो क्या है, MA। तो कितने हैं MA, 3 हैं, हम लिखेंगे 3। चलिए अब बताइएगा कि इसके ऊपर कोई केटायन चार्ज है, नहीं है, तो बच्चा वो क्या होगा, 0। और एनायन चार्ज है, माइनस चार्ज है, नहीं, इसका भी क्या होगा, 0। या फिर इसको नहीं भी लिखो, जब है ही नहीं तो इसको क्यों लिखें, तो आप लिख सकते हो बच्चों 1/2 और यहाँ पे क्या होगा, इंटू क्या हो जाएगा 8 और x = क्या आया 4। याद करिएगा आपको जस्ट अभी तुरंत बताए हैं बच्चों कि x = 4 है कि नहीं, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अभी आप अपना कॉपी को पलटाइए और बताइए कि आपको बताए हैं या नहीं बताए हैं। बोलो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि x = 2 तो sp होगा, x = 3 तो sp2 होगा, x = 4 तो sp3 होगा, x = 5 तो sp3d होगा, x = 6 तो sp3d2 होगा, x = 7 तो sp3d3 होगा। बोलो अभी ये तुरंत हम बताए हैं या नहीं बताए हैं, बताए हैं। तो x = 4 आया,
और उसका क्या आया sp3। बच्चा आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार ये सवाल आ चुका है कि pH3 में P मतलब फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। बच्चों इसका ज्योमेट्री क्या होगा याद करिएगा, जब हम 4 बताए थे तो ज्योमेट्री इसका होगा बच्चों टेट्राहेड्रल। क्या होगा टेट्राहेड्रल। क्या होगा चतुष्फलकीय। क्या होगा चतुष्फलकीय। याद हो गया आपको। सवाल नंबर अगला लेंगे, करीब 20 सवाल आपको कराएंगे, ठीक है ना बच्चों, लिख लिए होंगे। बोलो समझ में आया नहीं आया। अभी और सवाल लेंगे, आपको हम समझा के छोड़ेंगे आज। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है बच्चों, सवाल नंबर 2 है कि नहीं, कि NH3 में अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप क्वेश्चन बैंक को पलटाइए, सबसे ज्यादा आने वाला सवाल जो है वो अमोनिया है। बच्चों इसका कई तरीका है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका है बच्चों ये तरीका है। तो बताइएगा आप सभी, इसमें किसका निकालना है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 7। जब इसको सेल वाइज तोड़ेंगे 2 और क्या होगा 5, और ये 5 क्या है बताइए Ve है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एकमात्र फॉर्मूला है बच्चों x इक्वल टू 1/2 Ve प्लस Ma माइनस C और प्लस ए है। बताइए है या नहीं है। तो बच्चों x इक्वल टू 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, मोनोवैलेंट कितने हैं 3, कैटायन नहीं है 0, एनायन भी 0। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, x इक्वल टू 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 8, और x इक्वल टू क्या आ गया 4। आप इस टेबल को याद करिए, इस टेबल को याद करिए कि x इक्वल टू 4 होगा तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्या होगा बच्चों sp3 होगा। बच्चों एकदम ध्यान से, क्या होगा sp3 होगा, और ज्योमेट्री क्या होगा इसका टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। बोलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि समझ में आया नहीं आया। सवाल नंबर हम तीसरा लेंगे बच्चों, तीसरा लेंगे और पूछेंगे आपको कि H2O में O का H2O में O का हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। हम बारे बारे से नहीं, H2O में किसका O मतलब ऑक्सीजन का। मेरे प्यारे साथियों O का कितना होता है 8 होता है। जब आप इसको सेल वाइज तोड़ेंगे 2 और क्या होगा 6, और ये 6 क्या हो गया, ये 6 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। बच्चों एकमात्र फॉर्मूला x इक्वल टू 1/2 Ve प्लस Ma माइनस C और प्लस ए। बच्चों x इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवैलेंट कितने हैं आप बताओ, हाइड्रोजन कितने हैं 2, इसको जोड़ दो, ना ही प्लस चार्ज है और ना ही माइनस चार्ज है। बच्चों इसका भी क्या होगा 1/2 इंटू 8, और x इक्वल टू इसका भी क्या है 4 है ना। बच्चों बताओ कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और ज्योमेट्री क्या होगा टेट्राहेड्रल। क्या होगा टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। क्या होगा चतुष्फलकीय। बोलिए 3 नंबर सवाल आपको समझ में आया। आपको एकमात्र फॉर्मूला जानना है, इसी फॉर्मूला पे आपको सारा सवाल बन जाएगा। 90 से 95% आपको सवाल बनाने में 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। 2 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों आप सभी जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। सवाल नंबर 4 में हम पूछ रहे हैं आपको कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में फास्फोरस का, किसका, कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन बताइए
और इसका ज्योमेट्री बताइए। हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बच्चों बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है बच्चों। आप जानते हो फास्फोरस का 15 होता है, 2 8 5, यानी ये 5 क्या है सर, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसी का जरूरत है बच्चों। एकमात्र फॉर्मूला x इक्वल टू 1/2 VE प्लस MA माइनस C और प्लस A। एकदम कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5, मोनो वैलेंट कितना है 5 है, केटायन नहीं है, एनायन नहीं है, क्या प्लस माइनस कुछ चार्ज है नहीं, तो 0 0 नहीं ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/2 इंटू 10 यानी बच्चों x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5। बच्चों आप सेकंड में आंसर दोगे कि इसका जो ज्योमेट्री इसका जो हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और d होगा। क्या होगा बच्चों, क्या होगा sp3 और d होगा, क्या होगा sp3 और d होगा बच्चों। इसका जो ज्योमेट्री होगा क्या होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है कि नहीं, बाय पिरामिडल। ओके, समझ में आ गया होगा आपको, बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। क्या हो गया, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ओके, अब आगे सवाल हम 5 नंबर लेते हैं। इसी तरीके से कोई भी सवाल लेंगे बच्चों, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो कि आपसे नहीं बनेगा बच्चों। इस टाइप में से नंबर 5वां सवाल लेंगे कि ClF3 है कि नहीं, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड है कि नहीं बच्चों। हम इसके साथ 4 सवाल को लिखते हैं और चारों सवाल का आंसर एक ही होगा, BrF3 है कि नहीं, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। और एक सवाल लेते हैं IF3, आयोडीन ट्राइफ्लोराइड, I है कि नहीं, ICl3 आयोडीन ट्राइक्लोराइड। बच्चों इस सवाल का आंसर एक जैसा होगा, एकदम आपको घबराना नहीं है कि नहीं, ध्यान से देखना है। सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन इसमें किसका निकालना है, क्लोरीन, इसमें ब्रोमीन, इसमें आयोडीन और इसमें भी आयोडीन निकालना है। और आप जानते हो कि ये हैलोजन ग्रुप है और हैलोजन ग्रुप का जो संयोजी होता है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7 होता है। इसका भी 7, इसका भी 7, इसका भी 7 और इसका भी 7 होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आप ध्यान से देखेंगे कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। तो बताइए x इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस केटायन प्लस एनायन। बच्चों x इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बताइए, 7 है, प्लस मोनोवैलेंट देखिए इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी देखिए मोनोवैलेंट एटम क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सब 3 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 केटायन नहीं है, एनायन नहीं है। तो बताइएगा x इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे क्या होगा 10, यानी x इक्वल टू 5 होगा। x इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, सारा देखिए बच्चों आप घबराएं नहीं। आप जो है ना इसी मेथड पे आप घर पर इस तीनों को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो x इक्वल टू जब 5 होता है तो आप यहां पे देखिए, इस नोटिस बोर्ड को देखिए, है कि नहीं, इसी नोटिस बोर्ड से आपका सारा सवाल क्लियर होगा। तो बच्चा क्या होगा, आप बताएंगे, हो जाएगा sp3 और d होगा। क्या होगा, sp3d होगा। और इसका जो ज्योमेट्री होगा इसका भी क्या होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। एकदम आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक को एकदम लिखिए और समझिए। आप घर में प्रैक्टिस करो, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। बेहतरीन आज का क्लास सबसे बेस्ट है। कोई भी सवाल हो लगभग अब हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर 6 पे और यहाँ पे आ जाता है आयन वाला, सल्फेट आयन। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है सल्फेट आयन। क्या नाम है इसका, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन में किसका, S का,
किसका? सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन एंड इसका ज्योमेट्री दोनों पूछा है। बहुत ही उम्दा सवाल है, बहुत ही उम्दा सवाल है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसमें कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा, है कि नहीं बच्चों? आप जानते हो कि सल्फर 16 होता है, 2 8 6 और ये 6 क्या है बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर यहां पर देखा जाए फॉर्मूला वही है, x = 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस केटायन प्लस एनायन है। बच्चों x = 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है, प्लस मोनोवैलेंट क्या है? इसमें मोनोवैलेंट 0 है। मोनोवैलेंट क्या है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। मेरे प्यारे साथियों, क्या इसमें मोनोवैलेंट एटम है? थोड़ा हम इसलिए बोले कि ये उम्दा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, क्योंकि इसमें मोनोवैलेंट एटम नहीं है। तो क्या यहां पे मोनोवैलेंट एटम क्या हो गया? 0 है कि नहीं? माइनस केटायन है, नहीं, केटायन भी क्या हो गया? 0 प्लस एनायन है, मतलब माइनस चार्ज है, तो सच में माइनस चार्ज है। कितने हैं? 2, तो प्लस यहां पे मेरे प्यारे साथियों क्या करोगे? 2। तो x = क्या होगा? 1/2 और 6 और 2 क्या हो जाएगा? 8, यानी यहां पे इंटू क्या हो जाएगा? 8 और x = क्या प्राप्त हो गया? 4। मेरे प्यारे साथियों, जब आपको x = 4 होता है तो आप उस बोर्ड को, उस टेबल को देखिए और इस टेबल को देख करके बताइए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और इसका ज्योमेट्री क्या होगा आप बताइएगा। ज्योमेट्री क्या होगा? इसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। क्या होगा? टेट्राहेड्रल। आगे सवाल है बच्चों 7 नंबर और ये है कार्बोनेट आयन। क्या है? कार्बोनेट आयन है। कार्बोनेट आयन में किसका निकालने के लिए बोला है? C का। बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सवाल, एकदम बेहतरीन सवाल। आप प्रैक्टिस करो बच्चों। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। जब आप इसको तोड़ोगे 2 और कितना होगा? 4, और ये 4 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों x = क्या होगा? 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस केटायन प्लस एनायन। एकदम आप घबराए नहीं। x/1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मोनोवैलेंट 0, केटायन 0 प्लस एनायन कितना? 2। यानी बच्चों x = 1/2, 4 और 2 6, x = 3। मेरे प्यारे साथियों, x = जब 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आप बताइएगा। आप उस टेबल को देखेंगे और बोलेंगे कितना होगा? sp2 होगा। क्या होगा? sp2 होगा, है ना बच्चों? और अगर हम इसका ज्योमेट्री बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ट्रायंगुलर होगा। क्या होगा? ट्रायंगुलर होगा। क्या होगा? ट्रायंगुलर होगा। होगा या नहीं होगा? बेहतरीन। त्रिकोणीय। बच्चों अब यहां पे हम लोग बेहतरीन आगे सवाल लेते हैं। अब यहां पे है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड में किसका? S का, मतलब सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन और क्या पूछ रहा है? ज्योमेट्री। मेरे प्यारे साथियों, फिर सल्फर 16, 2 8 6 और ये 6 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। x = 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस केटायन प्लस एनायन। मेरे प्यारे साथी x = 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। मोनोवैलेंट है क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या हाइड्रोजन है? नहीं है, 0 है। कहीं केटायन है यानी प्लस चार्ज है? नहीं, 0 है। कहीं एनायन है? नहीं, ये भी 0 है। मेरे प्यारे साथी x = क्या होगा? 1/2 × 6। x = क्या होगा? 3। अभी तुरंत बताए हैं, अभी तुरंत बताए हैं क्या होगा? sp2 और ट्रायंगुलर होगा। बेहतरीन। आप लिखेंगे, एकदम एक भी सवाल नहीं होगा। आप बोर्ड एग्जाम में सवाल को देखोगे
और आप एक बार में आंसर करोगे कि हाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन ये होगा। अब हम लोगों के बीच अगला सवाल होता है नाइट्रेट आयन। क्या होता है? नाइट्रेट आयन में किसका? एन का, है कि नहीं बच्चों? क्या है? नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन और क्या पूछ रहा है? ज्योमेट्री पूछ रहा है। बच्चों नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, 2 और 5 और ये 5 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बस एक ही फॉर्मूला होता है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस केटायन माइनस एनायन। x इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5 प्लस मोनोवैलेंट 0 है ना, केटायन 0 प्लस एनायन 1 है। एनायन कितना है? 1 है। मेरे प्यारे साथियों x इक्वल टू 1/2 और 5 1 6 तो x इक्वल टू 3। अभी तुरंत बताए हैं कि x इक्वल टू जब 3 होगा हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और ट्रायंगुलर होगा। क्या होगा? ट्रायंगुलर होगा। बोलो मेरे प्यारे साथियों आपको समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, है कि नहीं? और आपसे हम वादा करते हैं कि पूरा मेरा ऑफलाइन क्लास खुल भी जाती है तो पर भी हम पूरे केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग देखिए और एकदम इसका लाभ उठाइए, ठीक है बच्चों? अगला सवाल है हम लोगों का कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्या है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड में एस का बेहतरीन एकदम उम्दा सब सवाल आ रहा है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड में हमको सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री पूछ रहा है। मेरे प्यारे साथियों सल्फर का 16 होता है, 2 8 6 और ये 6 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एकमात्र फॉर्मूला x इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट माइनस केटायन प्लस एनायन। x इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस मोनोवैलेंट 0 है कि नहीं? मोनोवैलेंट है सॉरी, मोनोवैलेंट कितने हैं? 6 हैं। केटायन 0 प्लस एनायन 0। मेरे प्यारे साथियों x इक्वल टू 1/2 इंटू 6 और 6 12 है कि नहीं? 12 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 होगा। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है। जब 6 होगा तो क्या होगा? sp3d2 और बच्चों इसका जो ज्योमेट्री होगा ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा बताइएगा आप सभी? ऑक्टाहेड्रल है ना बच्चों? क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। अगला सवाल है बच्चों कि जेनॉन टेट्राफ्लोराइड में एक्सी का है कि नहीं? जेनॉन का XeF4 में जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन और इसका ज्योमेट्री एकदम आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस हैं। शायद आपका सारा कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया होगा बच्चों। जेनॉन का जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन आज आपको बता देते हैं कितना होता है? 8। मतलब बच्चों ध्यान से समझना, ये जो अक्रिय गैस है ना, जो उत्कृष्ट गैस है यानी जो नोबल गैस जो फैमिली है बच्चों, यानी हीलियम को छोड़ना है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों 8 होता है। इसलिए उसको हम लोग 0 वर्ग फैमिली भी बोलते हैं। बच्चों इसका कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8 होता है। तो बच्चों x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस केटायन प्लस एनायन। x इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस मोनोवैलेंट क्या हो गया? 4 माइनस यहाँ पे 0 और यहाँ पे प्लस 0 है। x इक्वल टू क्या होगा? 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 12 और x इक्वल टू क्या होगा? 6 होगा। मेरे प्यारे साथियों जब x इक्वल टू 6 होता है तो क्या होता है? sp3d होगा और बच्चों ये क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में, बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा। आप सभी इंजॉय करिए और इसको पढ़िए, इंजॉय करिए और पढ़िए। एकदम बेहतरीन सवाल सब लेकर के आ रहे हैं बच्चों। यहां पर है कि जेनॉन ट्राइऑक्साइड में
जेनॉन ट्राइऑक्साइड में जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन और इसका ज्योमेट्री क्या है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। जेनॉन ट्राइऑक्साइड में जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन और इसका ज्योमेट्री पूछ रहा है, ध्यान से देखेंगे। वही बात, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है। मेरे प्यारे साथियों, x इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस केटायन प्लस एनायन, x इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस मोनोवैलेंट 0 है कि नहीं, 0, और ये एनायन भी 0। मेरे प्यारे साथियों, x इक्वल टू 1/2 इंटू 8 यानी x इक्वल टू कितना हो गया, 4। जब मेरे प्यारे साथियों 4 आता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। जब sp3 होगा तो आप जानते हो कि टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। किन्हीं को प्रॉब्लम है बताइए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जैसे आपको है कि नहीं, ये है बच्चों SO3 माइनस माइनस में S का, सल्फर का। मेरे प्यारे साथियों एकदम आप जान रहे हो कि सल्फर 16 होता है, 2 8 6 होता है, यानी इसका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया। एकमात्र फॉर्मूला x इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस केटायन प्लस एनायन, x इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6 प्लस मोनोवैलेंट 0 केटायन 0 एनायन 2। मेरे प्यारे साथियों, x इक्वल टू 1/2 और 6 और 2 8 यानी x इक्वल टू 4, और जब 4 आती है तो क्या होता है बताइए आप सभी, sp3 होता है। और जब sp3 होगा तो मेरे प्यारे साथियों टेट्राहेड्रल होगा। बोलो चतुष्फलकीय होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, आगे सवाल हम लेते हैं। सवाल आप लोगों के लिए आज बेहतरीन सवाल सब लाए हुए हैं, बताइए। हम लेते हैं बच्चों NO2 माइनस, है कि नहीं, और लेते हैं SF4। आपके लिए है ये HW, होमवर्क आप करेंगे इसको, हम इसको कर देते हैं बच्चों। इसमें है सल्फर, तो सल्फर का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, क्योंकि 16 2 8 6 होता है। कितना होता है हम तोड़ ही देते हैं, 16 होता है तो 2 8 6, ये 6 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एकमात्र फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट माइनस केटायन प्लस एनायन। तो बच्चों x इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम 4 है, फ्लोरीन देखो मोनोवैलेंट एटम, तो यहाँ पे 4 माइनस केटायन 0 और एनायन भी क्या है 0 है। x इक्वल टू क्या होगा 1/2 और 6 और 4 10, यानी x इक्वल टू क्या होगा 5। क्या होगा, x इक्वल टू 5 होगा। तो यहाँ पर होगा sp3, क्या होगा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, और यहाँ पे क्या होगा D होगा। अगर हम बात करेंगे इसका ज्योमेट्री का बात करेंगे तो क्या होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है, बाय पिरामिडल। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए एक सवाल देते हैं HW में, जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वो है बच्चों XeF2, जेनॉन डाइफ्लोराइड में किसका निकालना है, जेनॉन का निकालना है। और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल नंबर जो दूसरा होमवर्क है, ये है CH4 मीथेन में आपको C का बताना है। बच्चों आप सभी का जवाब का हम इंतजार करेंगे। फिर मिलते हैं वीडियोज नंबर 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और वॉचिंग करिए। आप लोग सभी वीडियो को देखें, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।